हेलो गाइस, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल थीम स्मैश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई थीम स्ट्रक्चर एंड कस्टमाइजेशन। ये हमारी शॉपिफाई का डैशबोर्ड है और शॉपिफाई के एडमिन पैनल पर जाने के लिए आपको क्लिक करना होगा ये 3 डॉट्स पर एंड देन एडिट कोड। एंड आफ्टर दैट आपको कुछ ये लेआउट मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो प्रीव्यू स्टोर। इस पर क्लिक करके आप अपने स्टोर का प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये हमारे स्टोर का भी प्रीव्यू है। ओके, और आपको यहाँ पे दिखेगा आप कौन सी थीम को एडिट कर रहे हो। लाइक एडिट कोड फॉर डाउन। अभी हमारी थीम का नाम डाउन है और 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप कस्टमाइजेशन को ओपन कर सकते हो। बट अभी हमें कस्टमाइजेशन को ओपन नहीं करना। तो ये हमारी शॉपिफाई का थीम लेआउट है जिसमें हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं। इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉपिफाई की बैकएंड सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेआउट की। लेआउट में हमारे पास 2 फोल्डर्स आते हैं, फाइल्स आती हैं सॉरी। फर्स्ट हमारे पास है पासवर्ड डॉट लिक्विड। जब आप अपना स्टोर किसी को शेयर करते हैं, लाइक अगर मैं अपना ये स्टोर प्राइवेट मोड पर ओपन करूं तो ये मुझसे कुछ पासवर्ड मांगेगा। आप अगर इस पासवर्ड पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो इस पेज के थ्रू कर सकते हैं। इस पेज को आप ओपन करेंगे और आपको शॉपिफाई के जितनी भी टेम्पलेट हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, HTML और उसके अंदर लिक्विड। ये जो भी आपको ये कर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज में दिख रहा है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका HTML है। अगर आप HTML जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट और शॉपिफाई प्लेटफॉर्म की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे वो ज़्यादातर HTML में होगी और उसमें हम लिक्विड करेंगे साथ ही साथ। ये हमारे पासवर्ड डॉट लिक्विड पेज है जिसमें आप पासवर्ड डॉट लिक्विड पेज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थीम डॉट लिक्विड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलेंगी स्क्रिप्ट फाइल्स और लिंक्स फाइल, आई मीन CSS की फाइल्स आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, आप इसमें लिंक कर सकते हैं और वो सारे स्टोर पर आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेम्पलेट और इसमें आपका लेआउट फाइल में आपको चेकआउट फाइल भी मिलती है जब आपका प्लान प्लस का होता है। लाइक शॉपिफाई प्लस अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे चेकआउट डॉट लिक्विड भी मिलती है। अगर आप यहाँ पे कुछ न्यू लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो पासवर्ड डॉट लिक्विड के बाद क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं क्रिएट करेंगे। अभी देखते हैं टेम्पलेट्स का। तो टेम्पलेट्स में आपको मिलती हैं काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, लाइक 404 आर्टिकल, ब्लॉग, कार्ड, कलेक्शन, कस्टमर एंड इंडेक्स एक्सेट्रा। और ये हमारी JSON फॉर्मेट में होती है। इस तरीके से जो हमारी JSON फॉर्मेट में होती है उसमें हम मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू, और जो हमारी लिक्विड फॉर्मेट में होती है उसमें हम सेक्शंस ऐड नहीं कर सकते। और अगर आप कोई न्यू टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट आप इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलेंगे। लाइक अभी हम करते हैं पेज को क्रिएट। इसमें आप जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि JSON और लिक्विड 2 हमारे पास फॉर्मेट होती है इसमें। JSON में आप मल्टीपल सेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू, और लिक्विड में हम नहीं कर सकते। हम लिक्विड एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम टेस्ट और लिक्विड के लिए LQ में इसमें लिख देती हूँ, ठीक है, और इसके बाद फिर डन। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं आया। और नेक्स्ट मैं क्रिएट करती हूँ इसमें टेम्पलेट पेज ही मैं क्रिएट करूँगी और इसमें मैं कर देती हूँ टेस्ट, और ये हमारे पास JSON है। JSON के लिए मैं JSON ही लिख देती हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट -JSON आ गया, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको मिला है ये कुछ JSON आपको मिली है फॉर्मेट, और इसमें आपको कुछ नहीं मिला। तो इसमें जैसे भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा आपके पेज पर, ठीक है। तो इसको मैं अभी लिख देती हूँ, दिस इज अ टेस्ट लिक्विड पेज। ओके, इसको सेव कर देते हैं एंड देन आपके पास है ये JSON का फॉर्मेट। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। दोनों कट कर दिया हमने, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है।
सॉरी 2 टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन। सेक्शन में आपको काफ़ी सारे सेक्शन शॉपिफाई प्रोवाइड करता है, बट अगर आप कुछ अलग से सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू सेक्शन पे। इसमें भी आपको लिक्विड और जेसन फॉर्मेट मिलेगी, लेकिन हम इसमें लिक्विड ही क्लिक करेंगे और जेसन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें हम कर देते हैं टेस्ट सेक्शन और सेव। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन बन गया है। इसी में हम HTML और CSS करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ अभी, दिस इज अ सेक्शन। ओके, और इसमें आपको नेम देना पड़ेगा। मैं इसमें कर देती हूँ, ये हमारा टेस्ट सेक्शन है, तो इसमें आप कैपिटलाइज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें कर देती हूँ टेस्ट और ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ इतना यहाँ से, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कोमा एंड देन आपको लिखना होगा, मैं जैसे लिख रही हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो ये हमारा HTML है, यहाँ पे हम HTML करेंगे और ये कुछ स्कीमा है। स्कीमा क्या होता है कि स्कीमा शॉपिफाई की टेम्पलेट को एडिटेबल बनाता है, और ये हमारा स्कीमा आपको ऐसे लिखना है। और ये हमारा एक टैग है जिसके अंदर हम JSON लिखते हैं, और जो भी हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो हमारे कस्टमाइजेशन में जाकर शो होगा। तो आपको ऐसे लिखना है नेम, और ये आपको प्रीसेट के अंदर नेम लिखना है, और जो भी हम सेटिंग लिखेंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे। तो वैसे तो आपको ये दोनों चीज़ें सेम रखनी है, नेम और प्रीसेट के अंदर जो नेम है वो, लेकिन अभी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं इन दोनों को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने अब इसको 1 लिखे और सेव किया, एंड देन हम इसको कस्टमाइजेशन करके देखते हैं इसकी, कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉपिफाई का कस्टमाइजेशन पैनल है, और इसमें हम एक सेक्शन ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी शॉपिफाई के सेक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने ये वाला नेम लिखा था, हमको ये वाला सर्च करना है, test1। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये test1 हमको मिल रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो हम इसमें लिखेंगे टेस्ट, जो भी आपने नेम लिखा था। ठीक है, तो जैसे कि टेस्ट सेक्शन 1, और इसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 गायब हो चुका है। वो गायब क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा। तो जो आप सर्च करोगे वो आप इस नेम से करोगे जो आपने प्रीसेट के अंदर लिखा था, उस नेम से। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हो तो आप उसी नेम से यहाँ पे सर्च करोगे, और जो आपका यहाँ नेम आएगा वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले होगा और आपका यहाँ डिस्प्ले होगा, बट सर्च करने के लिए आपको test1 ही देखना होगा। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रुखसाना। ओके, और इसके बाद मैं सेव करती हूँ, और हमें यहाँ भी से रिफ्रेश करना होगा। तो इसको रिलोड कर लेते हैं, ऐड न्यू सेक्शन करते हैं, और मैं इसमें सर्च करूँगी अब रुखसाना। आप देख सकते हैं रुखसाना के नेम से ये आ चुका है, और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूँ तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको या तो नाम सेम रखना है, या फिर आपको इस नेम से ही इसे सर्च करना होगा। जैसे कि मैं सिर्फ सर्च करूँगी रुखसाना के नेम से, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सेक्शन ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए आपको इन दोनों नेम को सेम रखना है। ओके, और इसको मैं मिनिमाइज़ करके हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टेस्ट सेक्शन लिखा था, दिस इज़ अ सेक्शन, वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके अगर प्रीव्यू में चेक करूँ तो ये हमारे यहाँ पे भी शो करेगा। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे भी शो कर रहा है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमने सेक्शन और टेम्पलेट दोनों को यूज़ करना देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्निपेट। सो स्निपेट हमारा क्या काम करता है, जैसे हम टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम सेक्शन में मल्टीपल स्निपेट ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो हमारी ये इमेज में टेक्स्ट आ रहा है, इसमें हमारा ये बटन है। अब बटन को मैं एक स्टाइल कर रही हूँ, और उसमें मैंने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रखी है, और वही बटन मैं मल्टीपल जगह यूज़ करना चाहती हूँ। तो मुझे वो कोड बार बार लिखना होगा, बट उस रीयूजेबल कोड को बचने के लिए हमारे पास स्निपेट आती है। ठीक है,
अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेक्शन को मैं यहाँ पे एक और कोड लिखती हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन का कोड लिख लेती हूँ, ये HTML का कोड है। ओके, मैं इसमें लिख दूँगी रीड मोर। ओके, अब मैं इस रीड मोर को इस पेज में 10 टाइम यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस पेज में भी यूज़ करना चाहती हूँ और मैं इस रीड मोर को नेक्स्ट अदर सेक्शन में भी यूज़ करना चाहती हूँ। तो वो हमारा कोड, यही मुझे कोड फिर रिपीट करना होगा वहाँ पे। तो उस रिपीटेशन के बचने के लिए मैं यहाँ पे इसको कट करके वापस से सेव करती हूँ और एक स्निपेट क्रिएट करती हूँ। स्निपेट में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ इसमें कॉमन, ठीक है, और CMN बटन, ठीक है। अब मैंने इसको बटन कर दिया एंड देन सेव। और जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, रीड मोर बटन, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब इस फाइल को इस सेक्शन में रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब इस फाइल को इस सेक्शन में लाने के लिए मुझे एक कोड लिखना होगा शॉपिफाई का, जो होता है परसेंटेज, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज और ये बंद, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये हमारा एक टैग है और ऐसे हम ओपन करते हैं और इससे क्लोज करते हैं, ठीक है। ये इनलाइन टैग है और जो हमारा डबल टैग होता है उसमें हमें ऐसे बंद करना होता है उसे, ओपन एंड स्कीमा, इस तरीके से। बट ये हमारा इनलाइन टैग है तो इसलिए यहीं पे ओपन हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके अंदर मुझे लिखना होगा रेंडर, ठीक है, और इसके बाद डबल कोड भी आप लिख सकते हैं इसमें, बट इसमें सिंगल कोड चलता है। तो इसमें अब मैं फाइल का नेम दूंगी, जो मैंने रखा है वो मैंने रखा है CMN। इसमें मुझे सजेशन भी मिल गया है लेकिन मैं खुद से लिख देती हूँ, चलो, बटन, और ये हमारा ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, और ये, ठीक है, CMN, ये हमारा आ गया, तो ये डबल हो गया, ठीक है, ये हमारा बटन, ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ। आपको दिखा रहा है कि एरो से हम इसी फाइल पे आ जाएंगे वापस, तो इसको मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा रीड मोर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब इस रीड मोर को मैं मल्टी टाइम यूज़ कर सकती हूँ अलग अलग पेजेस पर। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ लिखूँ तो ये दोबारा से यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पेज पर लिखना हो या फिर मल्टी सेक्शन में लिखना हो, मल्टी पेज में लिखना हो, हम इसको इस तरीके से रेंडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सेटिंग डाटा और सेटिंग स्कीमा होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले हम सेटिंग स्कीमा देख लेते हैं। सो सेटिंग स्कीमा में हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक सेक्शन की सेटिंग होती है, मतलब ये हमारा स्कीमा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है एक सेक्शन के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे कोड नहीं करती हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये जो हमारे सेक्शन की सेटिंग है, लाइक इमेज विद टेक्स्ट, तो ये हमारी जो सेटिंग आ रही है, लाइक इमेज के लिए हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज हाइट सेट कर सकते हैं और इमेज की प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो सेटिंग है, मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखा देती हूँ। ये होगी हमारी इमेज विद टेक्स्ट के नेम से। तो इसका जो सेटिंग स्कीमा है आप देख सकते हो, ये रहा, कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है, ये इमेज पिकर इमेज, ठीक है, ये हमारा सेटिंग स्कीमा, ये हमारे यहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी सेटिंग करेंगे वो हमारा जो मर्चेंट होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, वो खुद से एडिटेबल कर सकता है। तो सेटिंग का यही काम होता है, स्कीमा का हमारा यही काम होता है कि वो हमारे सेक्शन की सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे सेक्शन की सेटिंग है, ऐसे ही हमारे पास एक पूरी स्टोर की सेटिंग आती है, मेन सेटिंग, जो हमारी इस थीम सेटिंग के अंदर आती है। थीम सेटिंग में लोगो, कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट, एनिमेशन, जो हमारी पूरी थीम को पकड़ के रखता है, ठीक है, वो हम देखते हैं सेटिंग स्कीमा में। लेकिन यहाँ पे आप दिख रहे हैं लोगो, और ये हमारा लोगो या, तो जैसे हमारी सेक्शन की सेटिंग होती है, ये हमारी थीम की सेटिंग है और वो हम सेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहो, लाइक लोगो के अलावा, या फिर लोगो में कुछ और ऐड करना चाहो, कोई एक नया ऑप्शन, तो वो आप यहाँ से आके इसमें कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। तो इसको मैं क्लोज करती हूँ। तो ये हमारी सेटिंग स्कीमा का काम है कि थीम की सेटिंग को, थीम मैनेज करना। नेक्स्ट, इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर में हमें मिलता है सेटिंग डाटा। तो जो भी हम सेटिंग स्कीमा में
सेटिंग सेट करते हैं, लाइक इसमें हमारी लोगों की विड्थ हमने सेट कर रखी होगी, आई थिंक हमने 90 कर रखी है, तो हमने जो 90 सेट कर रखी है वो हम सेट, मतलब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। बट जो हमने सेट कर रखी है ऑलरेडी, लाइक यहाँ में हमने कर दी 90, तो वो 90 जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी लोगों की विड्थ कितनी सेट है, 90। टाइप हेडर फॉन्ट क्या सेट है हमारा, एसएसएन नंबर 4, ठीक है। जो भी हम सेट करते हैं वो हमारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, बट आपको इस पेज को, इस सेटिंग स्कीमा के बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक फोल्डर आता है एसेट्स का। एसेट्स में क्या होता है, जो आपकी जीएस फाइल होती है, आपकी सीएसएस फाइल होती है, और जो आपकी सारे स्ट्रक्चर टेम्पलेट की जो भी सीएसएस फाइल वगैरह हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एनिमेशन बेस्ड और सीएसएस, अगर आप कोई न्यू फाइल ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है उसके बाद उसमें इसे बंद करते हैं। लास्ट हमारे पास एक फोल्डर आता है लोकल्स का। लोकल्स में क्या होता है, लोकल्स में कुछ जेएसएन फाइल होती है, इसमें लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये हमारी थीम स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, ओके। और आपने कस्टमाइजेशन भी देखा कि हम कस्टमाइजेशन में कैसे सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं और पेजेस को ऐड कर सकते हैं। जो हमने पेज क्रिएट किए थे ये हम बाद में देखेंगे कि हमने जो 2 पेज क्रिएट किए थे वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं अभी बता देती हूँ। कस्टमाइजेशन पर जाएंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा होम पेज का ऑप्शन। होम पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगी जिसमें आपको प्रोडक्ट, कलेक्शन लिस्ट, कार्ट, ब्लॉग पेज, ठीक है। तो हम जाएंगे पेजेस पर, और पेजेस में आपने जितने भी टेम्पलेट क्रिएट कर रखी होंगी वो आपको टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं इसमें टेस्ट लिक्विड। तो टेस्ट डॉट लिक्विड में आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐड सेक्शन करने के लिए। ये ऐड सेक्शन हमारा ये हेडर के लिए और ये फुटर के लिए, बट बीच में आपको कोई सेक्शन नहीं मिल रहा इस पेज पे एडिट करने के लिए। आप जो भी वहाँ पे लिखोगे जो इस पेज में लिखोगे, ठीक है, हमने किस नेम से बनाया था इसमें, टेस्ट डॉट लिक्विड, ओके। हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो हमारा एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट जैसे ही हम टेस्ट जेएसएन वाले को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एक न्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आप शॉपिफाई के भी इसमें सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और जो आपने खुद से क्रिएट करे थे आप वो भी सेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं इसमें सेक्शन ऐड कर रही हूँ, और जो मैंने ऐड किया था सेक्शन, क्रिएट किया था सेक्शन रुखसाना के नेम से, वो भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि हम लिक्विड और जेएसएन फाइल को कब कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई में कुछ की फाइल्स और उनके फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे मेन फाइल है हमारे पास थीम डॉट लिक्विड, जो हमारी प्राइमरी लेआउट फाइल होती है, इंक्लूड HTML स्ट्रक्चर एंड अदर लिक्विड टैग्स फॉर द एंटायर थीम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स डॉट लिक्विड आता है जो हमारी शॉपिफाई का होम पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है प्रोडक्ट डॉट लिक्विड, जो हमारे प्रोडक्ट का मेन पेज होता है वो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कलेक्शन डॉट लिक्विड। कलेक्शन डॉट लिक्विड द टेम्पलेट फॉर कलेक्शन पेजेस डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन अ कलेक्शन। और लास्ट में हमारे पास आता है सेटिंग स्कीमा जेएसएन, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, ओके। लास्ट इसमें आता है कस्टमाइजेशन एंड डेवलपमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन और स्निपेट दोनों का यूज़ करके ही वेबसाइट को क्रिएट करना है। अगर आप सेक्शन ही सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, स्निपेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और तो आप बहुत ज़्यादा कोड को लेंथी कर देते हो, इसलिए आपको सेक्शन और स्निपेट दोनों का ध्यान रखना है। और CSS जावास्क्रिप्ट के फोल्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि CSS और जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद HTML, और बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड सीखते रहिए।